नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण अब नदियां तबाही मचाने को तैयार है। साथ ही नेपाल द्वारा पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे बिहार फिर से डूबने लगा है। तो इधर बिहार के 30 जिलों में आज भयंकर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही खबर है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज नहीं दिया जा रहा है। तो नीतीश कुमार जी अब पलटी मारने वाले हैं। सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, बल्कि नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान भी पलटी मार सकते हैं। तो आज बिहार और देश की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सीधा सीधी केंद्र सरकार को या मोदी जी को सीधा सीधी चुनौती दे दिए थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो या बिहार को स्पेशल पैकेज दो, वरना हम पलटी मार सकते हैं। और इसी बीच अब बड़ी खबर है कि बारिश के बीच अचानक राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंच गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। आखिर नीतीश कुमार जी को कौन नहीं जानते हैं। ये बिहार की मांग पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पिछली बार भी जातिगत गणना करवाने के लिए नीतीश कुमार जी ने बीजेपी का साथ छोड़कर तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। और इस बार एक तरफ जहां बिहार में भारी बारिश हो रही है और बारिश के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्यपाल से मिलने पहुंच जाते हैं, इससे बिहार की सियासत में बवाल मचा हुआ है। साथ ही नीतीश कुमार जी अपने बेटे निशांत को राजनीति में उतारना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ ही षड्यंत्र रच दिया। अमित शाह और बीजेपी के करीबी को जदयू का कार्यकारी अध्यक्ष तक बना दिया गया। साथ ही अब चिराग पासवान भी नीतीश कुमार के साथ आ गए हैं। बीजेपी नीतीश कुमार के साथ ऐसा षड्यंत्र कर रहे हैं कि दिल्ली में मीटिंग के दौरान नीतीश कुमार जी रोने तक लगते हैं। नीतीश कुमार जी के मीटिंग के एक दिन पहले जदयू नेताओं के साथ प्रधानमंत्री जी मीटिंग कर लेते हैं और नीतीश कुमार पर दबाव बनाते हैं। खबर तो यहां तक है कि बीजेपी ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार जी के किसी भी मांग को बीजेपी नहीं मानेगी। साथ ही नीतीश कुमार जी चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान की पार्टी को तोड़कर बीजेपी 240 से 272 पर आना चाहती है। बीजेपी पूर्ण बहुमत लाना चाहती है। इस बात से नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू और अब चिराग पासवान भी डरे हुए हैं। और जिस तरह से अचानक बारिश के बीच मुख्यमंत्री जी राज्यपाल से मिलने पहुंच जाते हैं, उससे अब ये बातें कही जा रही है कि नीतीश कुमार जी जल्द ही पलटी मार सकते हैं। जल्द ही एनडीए की सरकार को गिरा सकते हैं नीतीश कुमार जी। पूरे बिहार में आज से मानसून पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है और बिहार के सभी जिलों में बारिश का खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि पूरे जुलाई महीने में बिहार में भारी बारिश होने वाली है और अगले 7 दिनों तक बिहार में बारिश ही तबाही मचाने वाली है। और आज बिहार के पटना, भागलपुर, पूर्णिया समेत बिहार के 30 जिलों में भारी बारिश, तेज वज्रपात, आंधी तूफान का खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाकी बचे 8 जिलों में भी मध्यम दर्जे तक की बारिश होने वाली है। आज बिहार के जिन जिलों में सबसे खतरनाक वाली बारिश होने वाली है, उन जिलों की लिस्ट जारी कर दी गई है और ये जिले हैं पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, नालंदा, गोपालगंज, सिवान, सारण, गया, नवादा, बांका, भागलपुर, मुंगेर, सीतामढ़ी, जमुई, मधुबनी, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, इन जिलों में तेज बारिश और खतरनाक वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। जरा बच के रहिएगा। बिहार के साथ नेपाल में भी भारी बारिश हो रही है। चलिए, बिहार में तो जितनी बारिश हो रही है ना, ये तो कुछ भी नहीं है। नेपाल में इससे 4 से 5 गुना अधिक तेजी से बारिश हो रही है और नेपाल से लगातार बिहार में पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे नदियां अब तबाही मचाने को तैयार है। नेपाल में बारिश से उफना गई है बागमती नदी। बेतिया, नवादा और हाजीपुर में डूब चुका है अस्पताल। देखिए, नेपाल में भारी बारिश से सीतामढ़ी में बागमती नदी अब तबाही मचाने को तैयार है। निचले इलाकों में पानी भर गया है। कई गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वहीं बेतिया, हाजीपुर, नवादा में बारिश के पानी में कई अस्पताल डूब गए। सड़कों में पानी भर गया। लोगों के घरों में, दुकानों में पानी भर गया है। और इधर मौसम विभाग ने कहा है कि अभी 1 सप्ताह तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और भारी बारिश होता रहेगा। तो ऐसे में बिहार में भयंकर बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है। बिहार के कई जिले बाढ़ के पानी में डूब सकते हैं। साथ ही पूर्णिया में कनकई नदी के किनारे कटाव भी शुरू हो गया है।
मधुबनी में कमला बलान का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ये नदी भी तबाही मचाने को तैयार है और कई निचले इलाकों में पानी घुस गया है। बिहार में इतनी खतरनाक बारिश हो रही है कि बारिश के बाद जहानाबाद सदर अस्पताल का जरा तस्वीरें देखें, किस तरह से ये अस्पताल डूबता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं बेतिया में जेएमसीएच के ग्राउंड फ्लोर में पानी भर गया है, ये अस्पताल भी डूबता हुआ नजर आया। साथ ही हाजीपुर में बारिश के बाद सदर अस्पताल में पानी भर गया है, सदर अस्पताल तालाब में तब्दील होता हुआ दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भरे सदन में कांग्रेस को परजीवी बताया है और कहा है कि जिस पार्टी के साथ कांग्रेस गठबंधन करती है उसी का वोट खा जाती है। लेकिन पूरा देश जानता है कि ऐसा कांड बीजेपी वाले करते हैं और कई बार बीजेपी ने इस तरह का कांड करके भी दिखाया है। आपने देखा ही कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ बीजेपी ने क्या कुछ किया। अपने ही सहयोगियों के साथ इतना बड़ा धोखा करने वाली बीजेपी शायद पहली पार्टी होगी। पूरा देश जानता है कि बीजेपी ने उड़ीसा में नवीन पटनायक के साथ कितना बड़ा धोखा किया। जो खुद अपने ही सहयोगियों के साथ धोखा करती है, वो नरेंद्र मोदी जी आज कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जिनके भी साथ गठबंधन करती है उसी का वोट खा जाती है। लेकिन मोदी जी, आपकी पार्टी आखिर क्या करती है? बीजेपी तो अपने सहयोगियों को बर्बाद करके रख देती है। राहुल गांधी को लेकर अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने पूरे हिंदू समाज को हिंसक कह दिया है और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने सदन में ऐसा हिंदू समाज को लेकर कुछ भी नहीं कहा है, बल्कि राहुल गांधी ने मोदी जी को लेकर, बीजेपी को लेकर, आरएसएस को लेकर कहा है। राहुल गांधी का सदन में दिया हुआ यदि कोई भाषण सुनेगा तो वो साफ समझ जाएगा कि उन्होंने हिंदू समाज को लेकर इस तरह की बातें नहीं कही है। लेकिन बड़ा कांड कर दिया गया है इन बीजेपी के द्वारा कि राहुल गांधी के द्वारा कही गई बातों को काट दिया गया, आधी बातों को पेश किया गया और राहुल गांधी को हिंदू विरोधी साबित करने की कोशिश की जा रही है। पहले आप ये बयान राहुल गांधी का सुनिए कि उन्होंने पूरी बातें आखिर क्या कुछ कही है। हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है, अभय मुद्रा। और संसद में राहुल गांधी के द्वारा दिए गए भाषण को काट करके अब पेश किया जा रहा है और राहुल गांधी को हिंदू विरोधी साबित किया जा रहा है। इससे राहुल गांधी जी भड़क गए हैं और लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा है कि मेरे द्वारा दिए गए भाषण को फिर से पूरा अपलोड किया जाए। बिहार देश में दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जहां के मेडिकल कॉलेजों में अब हिंदी माध्यम में पढ़ाई होगी। देखिए, बिहार के मेडिकल कॉलेजों में अब हिंदी में भी पढ़ाई किया जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश के बाद दूसरा राज्य बिहार बन गया है जहां के मेडिकल कॉलेजों में हिंदी माध्यम में पढ़ाई कराई जाएगी और राज्य सरकार ने इसी सत्र से हिंदी में पढ़ाई कराने का आदेश जारी भी कर दिया है। अब सरकारी मेडिकल कॉलेजों के छात्र हिंदी या अंग्रेजी दोनों माध्यम से मेडिकल की पढ़ाई कर सकेंगे। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने बताया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने यह बड़ा फैसला लिया है।
बिहार के सरकारी स्कूलों में छुट्टी को लेकर हमेशा बवाल मचता है, लेकिन अब शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव जी ने बड़ा फैसला कर लिया कि अब छुट्टी को लेकर नहीं मचेगा बवाल। पर्व त्योहारों को ध्यान में रखकर स्कूलों में दी जाएगी छुट्टी। देखिए, शिक्षा विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव के पाठक ने साल 2024 के लिए जो एकेडमिक कैलेंडर जारी किया था, जिसमें से हिंदुओं की पर्व त्योहार की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया था, जबकि मुस्लिम के पर्व त्योहार की छुट्टियों को शामिल किया गया था, उसको लेकर पूरे बिहार में खूब बवाल किया गया था। तो अब इसमें सुधार किया जा रहा है। देखिए, बड़ी खबर है कि के पाठक ने रामनवमी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन पर स्कूलों की छुट्टी को रद्द कर दिए थे। इसके अलावा मकर संक्रांति, तीज, विश्वकर्मा पूजा और जितिया सहित दूसरे त्योहारों की छुट्टी को भी कैंसिल कर दिया था, जबकि ईद और बकरीद पर तीन दिन की छुट्टी का अवकाश दिया गया था। जहां एक दिन की छुट्टी थी, वहां मुसलमानों के पर्व त्योहार पर तीन दिन की छुट्टी दे दी गई थी। तो अब इस तरह की स्थिति दोबारा ना हो, इसको लेकर शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने 2025 के एकेडमिक कैलेंडर को बनाने के लिए एक कमेटी बनाई है। अब बिहार के पर्व त्योहारों और महिलाओं के पर्व त्योहारों को भी ध्यान में रखकर कैलेंडर जारी किया जाएगा। ये कमेटी 15 दिनों के अंदर 2024-25 का कैलेंडर जारी कर शिक्षा विभाग को सौंपेगी, जिसके बाद बिहार के शिक्षा मंत्री इस पर मुहर लगाएंगे। उसके बाद ही इसे प्रकाशित किया जाएगा। सदन में राहुल गांधी ने हिंदुओं को लेकर जो बात कही है, उसके भाषण को काट करके आधा पेश करके राहुल गांधी को बदनाम किया जा रहा है। राहुल गांधी को हिंदू विरोधी साबित करने में लगे हैं ये बीजेपी वाले, जबकि राहुल गांधी बार बार यही बात कह रहे हैं कि हमने हिंदू समाज को लेकर इस तरह की बातें नहीं कही है, हमने बीजेपी को लेकर, आरएसएस को लेकर और मोदी जी को लेकर कही है। और इस बात को लेकर भरी सदन में राहुल गांधी जी खूब भड़के भी हैं। राहुल गांधी का जरा ये वीडियो देखिए। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है कि बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट में राहुल गांधी पर परिवाद दायर कर दिया गया है, केस कर दिया गया है। हिंदू धर्म पर टिप्पणी किए जाने का राहुल गांधी पर आरोप लगा है कि राहुल गांधी ने हिंदू समाज को, पूरे हिंदू समाज को हिंसक बता दिया। तो इधर बिहार के धार्मिक गुरुओं ने उप मुख्यमंत्री से अपील की है कि राहुल गांधी या इनके जैसे लोगों को मंदिरों में घुसने की जरूरत नहीं है, इनको मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाए। और सुनिए, खबर तो यहां तक है कि हिंदू विरोधी बयान के बाद राहुल गांधी पर तगड़ा एक्शन लिया जा रहा है। अब राहुल गांधी की सांसदी भी जा सकती है, ऐसी भी खबर है। बीजेपी वाले राहुल गांधी पर इस तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं कि इनकी सांसदी को भी समाप्त किया जा सकता है। जब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा, तब तक ये बीजेपी वाले नहीं बच सकते हैं। अब देखिए, लोकसभा में बिहार की युवा सांसद सांभवी ने भी पीएम मोदी जी से बिहार के लिए विशेष राज्य की दर्जे की मांग कर दिए हैं। समस्तीपुर की सांसद सांभवी चौधरी ने कहा कि नीति आयोग में बदलाव कर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। बता दें कि सांभवी चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास की युवा सांसद है। तो इधर चिराग पासवान ने खुद बिहार के लिए विशेष राज्य की दर्जे की मांग कर दिए हैं। साथ ही चिराग पासवान ने नीतीश कुमार जी का समर्थन कर दिया है। एक तरफ जहां बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अगला विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं लड़ा जाएगा, तो इधर चिराग पासवान बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार ही बिहार के असली हीरो हैं, नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना चाहिए। तो इधर राजनीतिक गलियारों में अब इस बात से ये भी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार जी तो पलटी मारने ही वाले थे। नीतीश कुमार के साथ अब चिराग पासवान भी पलटी मार सकते हैं। नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान भी लगातार बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो, वरना सरकार जा सकती है बिहार में एनडीए की। बिहार में भ्रष्टाचार का नया इतिहास रचा जा रहा है। पिछले 12 दिनों में बिहार में 6 पुल गिर गए हैं और अब बिहार सरकार ने इसकी उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया।
जैसे ही कमेटी बनाई कि फिर से एक बड़ा कांड हो गया। बिहार में भ्रष्टाचार का अब एक और पुल गिरने को तैयार है। अब सोन नदी पर बन रहे पंडुका पुल में आ गई है दरार। अब बताइए, सोन नदी पर यह पुल अभी बन ही रहा है, पूरा पुल बना भी नहीं है। एक तरफ से पुल बन रहा है तो दूसरी तरफ से गिरने को तैयार है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार में आखिरकार भ्रष्टाचार के कितने पुल हैं या सारे पुल भ्रष्टाचार के हैं, इसका हिसाब लगाना मुश्किल है। पिछले 12 दिनों में 6 पुल गिर गए या पुल गिरने को हैं और अभी और एक पुल में दरार आ गई। बता दें कि बिहार और झारखंड को जोड़ने के लिए बन रहे पंडुका पुल में पाया नंबर 19 में ऊपर से नीचे तक पूरा दरार आ गया है। कभी भी ये गिर सकता है। लोग कह रहे हैं कि पुल जब बन ही रहा है तो दरार आ गई, बनने के बाद कब ये पुल गिर जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई भी इंसान इस पर चलना नहीं चाहिए। अब सोन नदी पर कुछ लोग जो नाव से चल रहे हैं तो इस पुल के नीचे से भी पार होने पर डरते हैं कि कब गिर जाए ये पुल, कोई गारंटी नहीं है। बताइए किस कदर का भ्रष्टाचार हो रहा है बिहार में। खैर, बिहार सरकार ने मामले की जांच के लिए मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है, जो 3 दिन में जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। अब देखते हैं कि आखिर ये सरकार क्या करती है। आज सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। मोदी जी ने कहा कि मैं इन कांग्रेस वालों की पीड़ा समझ सकता हूं। ये लोग लाख झूठ बोले, उसके बावजूद इनकी हार हुई। मोदी जी ने कहा कि 2024 में जो कांग्रेस है वो परजीवी कांग्रेस है और परजीवी वो होता है जो जिस शरीर के साथ रहता है उसी को खा जाता है। मोदी जी बोले कि कांग्रेस भी जिस पार्टी के साथ गठबंधन करती है उसी पार्टी का वोट खा जाती है। मोदी जी बोले कि 1984 के बाद देश में 10 चुनाव हुए लेकिन कांग्रेस 250 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई और इस बार किसी तरह से 99 का फेर में फंस गए हैं ये कांग्रेस वाले। मोदी जी ने आगे कहा कि मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि 99 मार्क्स लाकर एक व्यक्ति झूम रहा था और दिखाता था कि देखो 99 मार्क्स लाए हैं। लोग भी शाबाशी दे रहे थे। शिक्षक ने पूछा कि किस बात की बधाई दे रहे हो आप लोग इनको। ये 100 में 99 नहीं लाया है बल्कि ये 543 में 99 लाया है। अब बालक बुद्धि को कौन समझाएगा बताइए। वही हाल आज कांग्रेस का है। ये कांग्रेस वाले 543 में 99 सीट लाए हैं और ऐसा दिखा रहे हैं जैसे 100 में 99 सीट ले आए हैं। मोदी जी ने कांग्रेस से कहा है या कांग्रेस को सलाह दी है कि कांग्रेस वाले यदि आपकी हार हुई है, यदि सिर्फ 99 सीट ला पाए हैं तो इसे स्वीकार कर लो ना कि जनता ने आपको ठुकरा दिया है। बिहार में महिलाओं और बेटियों के साथ जिस तरह का कांड हो रहा है, जिस तरह से महिलाओं और बेटियों की दिन दहाड़े हत्या की जा रही है, तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अत्याचार की कोई सीमा नहीं बची है। तेजस्वी यादव बोले कि दिल दहला देने वाली निर्मम घटना में रोहतास की डिहरी में मीठापुर गांव की बेटी नीतू कुशवाहा का अपहरण कर हत्या कर दी गई। कुछ दिन पहले ही नवीनगर में भी दूसरी बेटी श्रेया की हत्या कर दी गई थी। बिहार में अपराधी बेखौफ है। महिलाओं और बेटियों पर सत्ता संरक्षित अत्याचार की कोई सीमा नहीं बची है और सरकार की तरफ से कोई संवेदना तक व्यक्त नहीं किया जाता है। बिहार में विधि व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री को इन सब से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही तेजस्वी यादव ने यहां तक आरोप लगाया है कि बिहार में जो भी अपराध हो रहा है ये अपराधियों को सत्ता से संरक्षण प्राप्त है, यानी इन अपराधियों को सरकार से मदद मिल रही है, तभी ये बिहार में तांडव मचा रहे हैं और इसलिए सरकार भी खामोश है।